आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 कॉम्बुशंस एंड फ्लेम्स, जलना और ज्वलनशीलता दोनों के बारे में। फर्स्ट पहले हम इसका इंट्रोडक्शंस पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शंस में हम पढ़ेंगे वी कैन नॉट थिंक ऑफ लाइफ एक्टिविटीज़ वेयर वी डू नॉट रिक्वायर एनर्जी। हम लोग उस एक्टिविटी के बारे में नहीं कह सकते जिसमें एक एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। इन दिस एनर्जी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ यूज़। एनर्जी किसी भी फॉर्म में उपस्थित हो सकती है जो हम यूज़ कर सकते हैं, कहीं हो भी सकती है कहीं नहीं भी हो सकती। जैसे हम लोग फ्यूल का यूज़ करते हैं लकड़ी जलाने में, काऊ के डग में, चारकोल में, केरोसिन में, कुकिंग में, गैस में, एक्सेट्रा में, तो वहाँ पर एनर्जी का यूज़ होता है। पर वो एनर्जी कहाँ से आती है वो हम पढ़ेंगे। फ्यूल्स ओनली व्हेन दिस फ्यूल्स अंडरगोज कॉम्बशन, जब ये फ्यूल जलता है, जब ये ईंधन जलता है, अदरवाइज इट वुड रिमेन हिडन इन द फ्यूल्स। पेट्रोल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, पेट्रोल, सीएनजी, डीजल, इन सबसे चलता है तो इसको एनर्जी देता है। ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्री, इन सबसे चलता है तो इन सबको एनर्जी मिलती है। ऑल फ्यूल्स रिलीज हीट, सारे फ्यूल्स जितने भी ईंधन होते हैं वो हीट को रिलीज करते हैं। और बर्निंग एंड डिफरेंट इन एफिशिएंसी, अलग अलग तरीके से जलते हैं। बट हाउ डज बर्निंग स्टार्ट, कैसे ये जलना प्रारंभ करते हैं, इनके साथ क्या होता है, ये किस तरीके से जलते हैं, कैंडल किस तरीके से जलती है, व्हाट हैपन टू बी नेचुरल गैस और केरोसिन क्या होता है इनके साथ, किस तरीके से जलते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट है कॉम्बशंस क्या होता है। यू हैव लर्न दैट व्हेन मैग्नीशियम इज हीटेड एन एयर, जब मैग्नीशियम एयर में जलती है, जब मैग्नीशियम एयर से रिएक्ट होती है तो ये आग पकड़ लेती है और जलने लगती है। वाइट धुएं निकलता है इसके साथ, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हीट एनर्जी रिलीज होती है। उसी प्रकार जब इस पेपर को जलाया जाता है, जब पेपर को किसी कैंडल के पास लाया जाता है तो वह धीरे धीरे जलना प्रारंभ कर देता है और लाइट एनर्जी होती है। द चारकोल और हीटिंग बर्न्स टू प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड ड्यूल रेड लाइट, फिर ये धीरे धीरे जलने लगते हैं और रेड कलर का हो जाता है। द मटेरियल्स विच बर्न आर कॉमनली कॉल्ड कॉम्बस्टिबल मटेरियल, वो मटेरियल जो कि आसानी से जल जाता है उसको हम कॉम्बस्टिबल मटेरियल बोलते हैं। द एयर और ऑक्सीजन विच हेल्प इन बर्निंग इज कॉल्ड सपोर्टर ऑफ कॉम्बशंस। एयर और ऑक्सीजन क्या करते हैं, उसको जलाने का काम करते हैं तो उसको सपोर्टर कहलाते हैं, उसकी हेल्प करते हैं तो वो सपोर्टर कहलाते हैं। एंड द केमिकल रिएक्शंस विच टेक प्लेस विथ द रिलीज ऑफ हीट, और वह केमिकल रिएक्शन जिससे हीट रिलीज होती है। एंड लाइट एनर्जी इज कॉल्ड कम्बशंस, और लाइट एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कम्बशंस बोलते हैं। द केसेस ऑफ फायर वॉज ए मिस्ट्री फॉर मैनी सेंचुरीज, नॉट लॉन्गर आफ्टर ऑक्सीजन was discovered. Antonin Lavoisier's release the new element was the missing piece of the puzzle needed to explain combustions. He carried out a number of experiments and concluded marked the end of alchemy and beginning of the modern period. The three things that are needed for burning a fuel, oxygen and heat. इसमें ये बताया है कि जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसमें भी बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स डिस्कवर किए थे एंटोनी लेवेजर ने, जिससे हमें न्यू एलिमेंट्स मिले। उस न्यू एलिमेंट से नई पीरियोडिक टेबल बनी। उस पीरियोडिक टेबल से बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे जो कि फ्यूल को जलाने का काम करते हैं, जैसे फ्यूल, ऑक्सीजन और हीटिंग को जलाने का काम करते हैं। फ्यूल ए सब्सटेंस दैट बर्न टू प्रोड्यूस एनर्जी, ये एक सब्सटेंस, एक पदार्थ है जो कि जल करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी बनाता है। ऑक्सीजन मैंने सब्सटेंस, ऑक्सीजन भी एक पदार्थ है जो कि जल करके ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। एंड हीट, दिस इज नीडेड टू स्टार्ट ए फायर एंड कीप इट बर्निंग, यह भी जलने का काम करती है और इसको बर्निंग को जलाने का काम करती है। आइए हम इसके बारे में आगे देखेंगे। इसके बारे में पढ़ने से पहले हम एक बार इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शंस देख लेते हैं। वो इंट्रोडक्शंस ये एक फ्लो चार्ट है जिसमें हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। कम्बशंस एंड फ्लेम, कम्बशंस यानी जलना और फ्लेम यानी जलन। इसके लिए क्या क्या कंडीशन रिक्वायर होती है, यानी किन किन चीज़ों पर। एक तो सब्सटेंस, कौन से पदार्थ से जलता है। दूसरा सपोर्टर, इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। और तीसरा इसका टेम्परेचर। अब इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स है, तो अनबर्न कार्बन केसेस रिस्पिरेटरी डिजीज़, अब जो बिना जला हुआ कार्बन उससे रिस्पिरेटरी डिजीज जैसी की प्रॉब्लम हो सकती है। और कार्बन डाइऑक्साइड्स, मोनोकार्बन डाइऑक्साइड से सफोकेशन हो सकता है। SO2 NO केसेस में एसिड रेन बन सकती है। CO2 केसेस से ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। इसके इफेक्ट है, अगर इसको नहीं जलाया जाए तो इसके क्या क्या इफेक्ट है वो। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे
टाइप्स, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं? स्लो, रैपिड एंड स्पॉटनेस। फिर कंप्लीट और इनकम्प्लीट, 2 टाइप्स होते हैं। और भी स्लो भी होते हैं, रैपिड भी होते हैं, कुछ धीरे होते हैं, कुछ बहुत ही तेज़ी से काम करते हैं, कुछ स्पॉटनेस होते हैं, ऐसा। फिर हम इसमें पढ़ेंगे फ्लेम, धुआं। ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस, 2 टाइप्स का होता है। नॉन ल्यूमिनस में एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा, नो रिसाइड्यू, लेस लाइट, लाइट कम, ब्लूज ज़्यादा। फिर अनसफोकेट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में होता है येलो कलर, मोर लाइट्स कलर और ब्लैक कलर। ये इन कलर में जलते हैं, इनके कलर के धुएं निकलते हैं, फ्लम्स, ब्लैक फ्लम्स निकलती है। अनसफिशिएंट ऑक्सीजन्स और ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन्स आदि। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे इसके टाइप्स। सॉलिड में 2 टाइप्स होते हैं, वुड और कोल। लिक्विड में डीजल और पेट्रोल। एंड गैसेस में हाइड्रोजन और एलपीजी गैस, सीएनजी गैस एक्सेट्रा। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल। इसकी पोल्यूशंस कम होता है, नॉट मूवेबल, नॉट मोर वैल्यूबल और फॉर द अदर पर्पस, दूसरे उद्देश्य के लिए काम में नहीं ले जाती है।